अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जस्ट फॉर फन वर्क। मैं हूं आपका टीचर अहमद और आज हम बनाने वाले हैं एक प्लानिटरी गियर सिस्टम। आपको तो इसके नाम से ही वाज़ह हो रहा होगा कि इसका काम क्या है और ये दिखने में कैसा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब हम न्यू फाइल लेंगे तो सबसे पहले हम पार्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधा असेंबली में। तो सेलेक्ट असेंबली एंड देन ओके। असेंबली में आने के बाद जो सबसे पहला हम काम करेंगे वो होगा यूनिट्स चेंज करेंगे। ओके, यूनिट्स चेंज करने के बाद हम जाएंगे सीधा स्केच में। ओके, स्केच में जाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन एंड देन स्केच, और फिर हम सर्कल लेंगे और ओरिजिन पे 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, इस तरह से। और ओरिजिन के बिल्कुल वर्टिकली ये 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। और अब हम डायमेंशन देंगे इनके। सबसे बड़े वाले की 80, सेंटर वाले की 40 और छोटे वाले के 20, इसका भी 20 और इसका भी 20। नाउ एग्जिट द स्केच एंड, और फिर हम असेंबली में आएंगे। असेंबली में जाके हमने डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाना है। मैं दोबारा खोल के दिखा देता हूँ, डिज़ाइन लाइब्रेरी। ओके, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ISO। ये देखिए, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ISO, और ISO में हम लेके जाएंगे एक स्पर गियर। यहाँ पे हम मॉडल्स का 2 रखेंगे। नंबर ऑफ टीथ, एक बात याद रखें कि हम हमेशा ही इसके हाफ ऑफ द डायमीटर रखेंगे। मीन्स कि हमने इसका डायमीटर रखा था 40 mm, तो नंबर ऑफ टीथ हम रखेंगे इसके 20। ओके, प्रेशर एंगल हम 20 रखेंगे, फेस विड्थ भी 12 ही रखेंगे, हब स्टाइल टाइप A ही रखेंगे। नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर, नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर इसका हम रखेंगे 8 कर लेते हैं। ओके, और की वे स्केयर 1 ठीक रखेंगे, और शो टीथ 20। ओके, अब ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको एक और की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो हमें नहीं चाहिए तो इसे कैंसिल कर देंगे। दोबारा से डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाएंगे और अब छोटे वालों के लिए लेके आएंगे बाहर। नंबर ऑफ टीथ हम यहाँ पर रखेंगे 10, जैसा कि हमने डायमीटर रखा था उसका 20, तो नंबर ऑफ टीथ 10 रखेंगे। प्रेशर एंगल 20 ही रखेंगे, टाइप A हब स्टाइल, और नॉमिनल शाफ्ट डायमीटर ये हमें कम करने की ज़रूरत है 6 mm, एंड की वे स्केयर 1। तो अब ये हमें नीचे भी चाहिए तो यहाँ भी रख देंगे। ओके, तो क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे किसी डिज़ाइन लाइब्रेरी, और सबसे बड़े वाला इंटरनल स्पर गियर हमें चाहिए। इसके लिए इसे भी ट्रैक करके हम बाहर ले आएंगे। ओके, मॉड्यूल इसका 2 ही रखेंगे। नंबर ऑफ टीथ, इसका हमने डायमीटर क्या रखा था 80 mm, तो नंबर ऑफ टीथ 40 ही रखेंगे इसके। प्रेशर एंगल सेम जैसा कि दूसरों का रखा था 20, फेस विड्थ 12, आउटसाइड डायमीटर 25 mm एंड शो टीथ 20। अब यहाँ पे देखें इसकी जो थिकनेस बहुत ही कम है, तो हम सबसे पहले हम इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे। उसके लिए हम ओपन पार्ट इन पोजीशन। ओके, ठीक,
Now choose the plane and sketch and normal to. अब हम सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके एज तक। ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे। यहाँ पे हम जाएंगे थिन फीचर्स में और यहाँ पे इसका डिस्टेंस रखेंगे 2 mm। ओके, और ये ब्लाइंड नहीं करेंगे, ये हम रखेंगे थ्रू ऑल। ओके, सब सारी सरफेस पे करना है तो ओके। देखिए इट लुक्स बेटर नाउ। ओके, नाउ गो टू द विंडोज एंड असेंबली 1। यहाँ पे ही आपको एक एरर शो कर रहा होगा इस वाले में, तो आपने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। सी, इसकी थिकनेस अब कुछ बेहतर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, फिर से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल टू कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे। चूज एक्सिस, फ्रंट प्लेन एंड दिस पॉइंट। सी दिस पॉइंट। ओके, अगेन चूज एक्सिस and front plane and choose this point। ओके, ये इस सर्कल का पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है इस सर्कल का। जैसे इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, इसका सेंटर पॉइंट ये है। ओके, अगेन चूज एक्सिस और सेम नीचे वाले के लिए भी। अब आपको लग रहा होगा ये शो क्यों नहीं हो रही यहाँ पे एक्सिस। मैंने क्योंकि हाइड किए हुए हैं तो शो करवा लेंगे सबसे पहले। अब हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हम करेंगे इन्हें मैट। चूज मैट, स्मॉलर सर्कल और ये वाला एक्सिस, make concentric। okay, and now front plane and this outer surface। ऐसे ही सेम टू सेम बाकी दोनों के लिए भी करना है। this one front plane and the outer one। नीचे वाले की भी सेम टू सेम as it is। ओके, अब हमने ये इंटरनल स्पर गियर को इसके पोजीशन पे लाना है, तो उसके लिए हम करेंगे ये वाला एक्सिस और आउटर सरफेस। ओके, नाउ अगेन फ्रंट प्लेन एंड दिस सरफेस। ओके, नाउ इट इज डिफाइंड। ओके, choose front plane and normal to। now we don't need this sketch, so we will hide it and we hide the axis too। okay, अब हम इसे पोजीशन करेंगे इसकी पोजीशन पे। ओके, इसको इस पोजीशन पर रखना है कि इसकी कोई इंटरफेरेंस ना हो। ओके, सी, अब सेम नीचे वाले के लिए भी। ये भी हो गया। आप इंटरफेरेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएट एंड इंटरफेरेंस डिटेक्शन में।
and calculate. No interference. Okay. See, now we will define relation between them. Okay. And define mechanical maths. यहाँ पे हम गियर को सिलेक्ट करेंगे और ये सेंटर वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इनकी रेशियो हमने नंबर ऑफ टीज के बना पे रखेंगे। तो नंबर ऑफ टीज हमने रखे थे 20:10. ओके, सी अगेन फॉर द अदर वंस, center one and this center one. Okay, number of teeth 20:10. Okay, same as it is. Choose here this one and this outer one. This should be 10 and this is 40 mm. Okay, see it is defaulting. Okay, अब आप देख सकते हैं ये मसला कर रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इसे सही करेंगे। तो इससे पहले इसकी पोजीशन पे ले आए। सी ओके, नीचे वाला भी सेम, ये भी अपनी पोजीशन पे है। तो ये इसके लिए हमने एक गलती की है। तो सी choose edit feature. Okay, and make it reverse here. Okay, now see it is rotating well. Okay, अब हम इसकी मोशन स्टडी करेंगे। तो गो टू द मोशन स्टडी and we'll drag it to 10 seconds. Okay, हम इसकी मोटर लगाएंगे जहाँ से हमने रोटेट करना है। तो यहाँ पे मोटर रोटेट करेगी तो स्पीड हमें इसकी चाहिए 10 revolution per minute. Okay, now calculate. See ये रोटेट कर रहा है